अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी और लाजवाल इश्क एपिसोड 55 का रिव्यू लेके आपकी खिदमत में सोलो हाजिर हूँ। तो जनाब, आज का जो बड़ा ही एक ऐसा एपिसोड था जिसमें एंड में काफ़ी हीटेड डिबेट हो गई सबके घर वालों के बीच में। और हम तो ये चाह रहे थे कि ये डिबेट थोड़ी इलोंगेट हो, थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, लेकिन आयशा उमर को जितने पैसे मिले थे उस हिसाब से उसने अपना कैरेक्टर या अपना जो है वो रोल अदा किया। और उसके बाद उसने कहा कि बेटा तुम बैठे रहो, मैं जा रही हूँ और जिसको जो बातें करनी है वो करते हो। लेकिन ऐसी बात है, आयशा उमर के होने से एक मीडिएटर, एक मॉडरेटर का इफेक्ट आ जाता है। लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड रह के जो है वो बात करते हैं, और एक बंदा जब आपको कह रहा होता है ठीक है उसको बोलने का मौका दें, इसको बोलने का मौका दें, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती, हीटेड आर्ग्यूमेंट में तब्दील नहीं होती, जो कि आयशा उमर के होने से फ़ायदा था। तो ये थोड़ा एपिसोड अगर आयशा उमर के रहते हुए थोड़ा लंबा होता तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो कि डिस्कस होते, जो कि आम हालात में नहीं हो सकते थे। क्योंकि आपने देखा है कि ग्रुप्स बन जाते हैं, छोटे-छोटे चंक्स में सब डिवाइड हो जाते हैं, कोई यहाँ की इधर लगा रहा होता है, उधर की इधर लगा रहा होता है, लेकिन बहुत कम मौका होता है। और कंस्ट्रक्टिव वे भी यही है कि आप सारे घर के लोग जितने भी हैं फ्रॉम ए टू ज़ी सारे बैठें, आयशा उमर एज़ अ मॉडरेटर बीच में बैठेगी और सारे मसले मसाइल का जो है हल एक दूसरे तक पहुँचाएगी और वहाँ पर सॉल्यूशन भी निकल सकता है। क्योंकि आज बड़ा अच्छा मौका था कि माज़ और जन्नत की जो भी चीज़ें थी वो एक दूसरे के सामने शेयर की जाए और उसको जो है वो सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जाए। लेकिन वो बात इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि वो शायद सॉल्यूशन की तरफ अब जाएगी नहीं, वो एक लॉन्ग लास्टिंग हेट में तब्दील हो चुकी है, जो कि चलती रहेगी और वक्त के साथ साथ ही मेरे ख्याल से फेड आउट होगी। लेकिन इस शो में रहते हुए तो मुझे लग रहा है कि नहीं होगी। इस तरह से फिर बहुत सारे और भी ऐसे इश्यूज़ थे जो कि उठाए जा सकते थे, जैसे मीर हमज़ा और मैमूना का मसला, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस पर भी कोई बात होगी, जो कि एंड में जाते जाते मैमूना ने तो शुरुआत कर दी थी बात करने की, लेकिन वहाँ पर माज़ की तरफ से शट अप कॉल मिल गई। और बाकी जो है वो माज़ जन्नत का मसला इतना बड़ा लग रहा था कि इस वक्त ये करंट मसला जो कि एक्चुअली में बड़ा मसला है मैमूना और हमज़ा का, मीर हमज़ा का, उस पर कोई बात हो नहीं पाई और आयशा उमर का टाइम ख़त्म हो जाता है वहाँ। तो भाई सुबह सुबह की बात करते हैं, वही मसला जो मैमूना और मीर हमज़ा का जो ये लवी डवी चल रहा है, जो रिलेशनशिप चल रहा है, जो घर वालों को लगता है कि ये सब फेक है, ये सब बनावटी है, ये सिर्फ गेम की हद तक हो रहा है, उनको हज़म नहीं हो रही मैमूना और मीर हमज़ा की ये जो सारी रिलेशनशिप की कहानियाँ चल रही है, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो जन्नत आज बैठ गई और आशिर भी एक साइड बैठा रहा, जो ऐसा लग रहा था कि ना भी बैठता तो कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो कुछ भी कन्वर्सेशन चल रही थी उसमें जन्नत का लीड रोल था और मीर हमज़ा का था। आशिर का ऐसा कोई रोल नहीं था। और यही सबका सबसे बड़ा कंप्लेन है कि भाई आशिर, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? अब तो चलो तुम्हारे पार्टनर के बारे में भी कोई गलत चीज़ नहीं हो रही, ना तुम पर कोई उँगली उठ रही है, किसी और के मामले पे बात हो रही है, वहाँ तो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दो, वहाँ तो कुछ इन्वॉल्व हो। लेकिन आशिर इतना सहमा हुआ सा, खोया हुआ सा बैठा हुआ था, तो वो अगर ना भी बैठता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जन्नत जो है वो मीर हमज़ा को यही समझा रही है कि भाई, जो उससे पहले भी समझाई थी मैमूना के साथ बैठते हुए भी, कि ये जो मैमूना चुप हो जाती है, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेती, वो गलत नज़र आ रही है। और मीर हमज़ा का बड़ा ही मुझे इमैच्योर से जवाबात लग रहे हैं कि इस शो में हम पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं, हम लोगों को ये दिखाने आए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे भाई, तुम यहाँ पर कोई मॉरल क्रिएट करने आए हो, स्टोरी क्रिएट करने आए, लोग एंटरटेन होने आए, तो तुम जितना भी कर लो, जितना बैकलैश मिला हुआ है इस शो को, और तुम चाहो कि हमें कोई पॉजिटिव इससे कोई मॉरल लेके जाएँ, तो वो लोग नहीं लेंगे। लोग जो है एंटरटेनमेंट की हद तक देख रहे हैं, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ से कोई जो है वो फ़ायदा होगा कोई एथिकली लोगों को, मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो वो तो इस इंटेंशन के साथ आया कि मैं यहाँ पर लाजवाल इश्क तो मैं चला रहा हूँ, बाकी लोग तो तमाशा क्रिएट कर रहे हैं या तमाशा चल रहा है यहाँ पर, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, और मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्सा मेरा देखा नहीं है। तो ये बोलते बहुत कुछ है, ढेर होशियार बड़े नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ये बोल रहे हैं ना, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि इमैच्योरिटी बहुत है अल्फाजों में। और जन्नत भी एक पॉइंट पे आके जब उसकी सुन रही थी तो वो चुप हो गई, क्योंकि उसको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर सर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बोल क्या रही हूँ, ये जवाब क्या दे रहा है, और मेरी बातें समझ रहा भी है या नहीं समझ रहा है। तो जन्नत ने भी ये देखा कि भाई चलो, जब तक फुटेज मिल रही है मुझे, तो मैं इसको समझा लेती हूँ, क्योंकि इसको वैसे तो बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब मैं थक जाऊँगी और मेरी फुटेज पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँगी। तो हुआ भी ये कि फिर काफ़ी देर तक ये जो एक दूसरे को समझाते रहे, वो अपनी दलीलें देता रहा, जन्नत अपना समझाती रही, लेकिन मेरे ख्याल से भेजे में बात शायद नहीं आएगी। लेकिन हमज़ा तो कह रहा है कि भाई, मैं जो हूँ अब से जो है तुम्हारी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, तुम मेरी बहन हो, और मैं मैमूना को कहूँगा कि हाँ भाई, जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, मेरे हक़ में आवाज़ उठाए। लेकिन मुझे देखना होगा अब आगे शो में कि ये हक़ में एक्चुअली आवाज़ उठाती है मैमूना, उसकी बात सुनती है या फिर नहीं सुनती। जहाँ पर जन्नत एक एक इंक्लिनेशन नज़र आती है मीर हमज़ा और उसके पार्टनर मैमूना की तरफ, तो आज हमने देखा आयशा भी गई
बात करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आयशा को जो है बात हज़म नहीं हो रही थी कि मैमूना इतनी डिफरेंट है क्यों। तो वो चली गई आज मैमूना के पास और उससे ये दरियाफ़्त किया, सारे जो हार्ड हिटिंग क्वेश्चन थे वो सारे पूछे कि भाई जब लाइबा ने उस गेम के दौरान कह दिया कि मेरे जो है वो मीर के साथ ट्रस्ट इशू हैं, तो एज अ गर्ल जिसका नया नया रिलेशन है, आपको तो जाना चाहिए ना भाई ये मालूम करने के लिए कि भाई अभी जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करने जा रही हूँ उसका पिछली लड़की के साथ कुछ इश्यूज़ था, लड़की बता रही है। अब ज़ाहिर सी बात है, आप कोई अगर किसी से शादी भी करते हो तो लड़का और लड़की के घर वाले जो है इंक्वायरी निकलवाते हैं, और इंक्वायरी में कोई ऐसी और चीज़ आ जाती है ना जो कि रेड फ्लैग या फिर कोई थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है, तो लड़का या लड़की के घर वाले और ज़्यादा डीप जो है इसकी गहराई में जाते हैं और ये मालूम करवाते हैं कि भाई कौन गलती पे था। ऐसा ना हो कि सिर्फ लड़के पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो, शायद लड़की का मसला हो, तो ये इंक्वायरी डीप हो जाती है। तो ये तो पहले ही इंक्वायरी में या पहले ही स्टेटमेंट में जो है वो मीर हमज़ा के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि भाई मेरे ट्रस्ट इशू थे इसके साथ और ये मीर हमज़ा में ये मसला था। फिर तो आपको भाई बहुत फूक फूक के जो है वो कदम रखने चाहिए थे। आप डायरेक्ट जो है लाइबा के पास जाती, जो आयशा बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, आप मालूम करती कि भाई ये जो पार्टनरशिप मैं करने जा रही हूँ तो इस पे तो ट्रस्ट का मसला है, तो क्या हुआ था ऐसा कि तुम्हारा ट्रस्ट का मसला आया था, ताकि मैं भी तो देखूँ या फिर मैं भी तो उस चीज़ का ख्याल रखूँ। लेकिन क्योंकि मैमूना का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लाजवाल इश्क में जो है फ़ौरन से कपल बनाना है, कोई भी गहरा गहरा कोई भी नमूना हो उसके साथ आप कपल बनाएं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, बस आपने मेक श्योर करना है कि उसके साथ आपका कपल चलता रहे और एंड तक आप जो है वो पहुँचें और ये गेम जीत जाएँ। लाजवाल इश्क का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने जो है वो बहुत ही फॉर्मली ले लिया और बस ये सर पे सवार कर लेके जीतना है। आप अकेली नहीं हैं, घर के सारे लोग इस तरीके से ही आए हैं, कोई सच्चे रिलेशन में नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सबका यही है कि गेम जीतनी है। लेकिन वो एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे, ठीक है। वो दिखाते कि हमारा तो रियल रिलेशन है, हम जो है 4 हफ्तों से जो है वो इन्वेस्ट किया है हमने इसके अंदर, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। अब आप लोग जो है वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए और फ़ौरन से उन जैसा बन गए, तो वो चीज़ हज़म नहीं हो रही। तो आपको भी थोड़ी बहुत एक्टिंग दिखानी थी। और फिर आप कहते ना कि हाँ यार अब जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता पेस पे जा रही हूँ, तो वो समझ में भी आता। और ऐसे में आप पे ख़तरे की घंटी भी नहीं बजती ना, क्योंकि फ़ौरन से 1 या 2 दिन में आप बन गए कपल, तो अब ये शराज़, ये माज़ और बाकी तमाम लोग की जो है ना वो टारगेट आप पे है, क्योंकि आप फ़ौरन से अगर उन जैसे बनने की कोशिश करोगे, उनके जूतों में अपने पैर डालने की कोशिश करोगे, तो उनको जेलसी होगी, तो वो तो एलिमिनेट करेंगे। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होते, टाइम दे रहे होते, तो उनके पास कोई टारगेट होता नहीं, क्योंकि वो यही कहते हैं एलिमिनेशन के दौरान कि हाँ यार ये तो अभी नया नया कपल आया है, इन दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बॉन्डिंग हो रही है, तो हम इसे नहीं निकालेंगे। सेम गोज़ फॉर अगर सिचुएशन देखें तो लाइबा और इस वक्त जैसे उमैर की सिचुएशन है, तो मेरे ख्याल से लाइबा अब सेफ़ हो जाएगी, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि हर घर वालों का एक जो समझ लें एक कमेंट जो उमैर पे आ रहा है वो बड़ा पॉजिटिव आ रहा है। लाइबा से भी लोग अलग अलग पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है उमैर, तो लाइबा भी बड़ी तारीफ़ कर रही है, दोनों को साथ बैठते देखते भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एलिमिनेशन राउंड में लाइबा मुझे सेफ़ लग रही है कि लोग उसको नहीं जाने देंगे, वो ये कहेंगे क्योंकि अभी नया नया प्यार इनका निकल रहा है, तो इनको और मौका दिया जाए। यही स्ट्रैटेजी अगर मीर हमज़ा और मैमूना करते तो सेफ़ हो जाते, लेकिन मीर हमज़ा ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी है, क्योंकि बहुत ज़ोर से उनको गेम जीतनी है और मैमूना भी उनके रंग में ढल गई, उनको भी और कोई नज़र नहीं आया। ऐसी बात है, उनको नहीं पता था कि उमैर आने वाला है, तो वो मीर हमज़ा के साथ लग चुकी हैं, तो वो भी इस वजह से फंस चुकी हैं। लेकिन ये है कि दोनों को थोड़ा सा अब संभल के रहना होगा, थोड़ा सा मुँह देना होगा, क्योंकि जैसे आज कह रही थी कि भाई मैं मुँह नहीं दूंगी, लेकिन जन्नत कहते कि भाई तुम्हारी बंदी को मुँह देना होगा, क्योंकि यहाँ पर घर के सारे लोग मौजूद हैं। और अगर ऐसा ही है कि तुम लोग जो हो इतने अच्छे हो और तुम लोग का जो है वो मियाँ भी बन चुके हो, तो मेरे ख्याल से तो मीर हमज़ा को कह देना चाहिए एलिमिनेशन राउंड में सबको, या सबको जा के बता देना चाहिए कि भाई मैमूना और मुझे जो है ना आप एलिमिनेट कर दें, हमारा ऑन सीन हो चुका है, बाहर की ज़िंदगी में जाके हम शादी करने वाले हैं, हमें निकाल दें। वो भी आप नहीं कर रहे हो। बाकी कपल्स तो कह रहे हैं, खैर झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ये निकलेगी तो मेरा क्या काम, मैं भी निकल जाऊंगा, वो निकलेगा तो मैं भी निकल जाऊंगी, मेरा क्या काम। इतने बड़े बड़े अल्फाज जब एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत से बोल रहे हैं, तो मीर हमज़ा और मैमूना क्यों उस तरीके से दावे नहीं कर रहे, वो क्यों गेम की हद तक जो है वो सेफ प्ले कर रहे हैं। यहाँ आप लोग फंस रहे हो, सारी गेम खेल रहे हैं, आप भी गेम खेल रहे हो, लेकिन उनकी गेम पता नहीं चल रही, आपकी नज़रदारी, इसलिए आप फंस रहे हो। तो भाई आपके लिए एडवाइस ये है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अच्छी तरीके से एक्ट करें और इस तरह से मत दिखाएं कि बचपन से जो है वो प्यार हो गया, पहली नज़र में इकरार हो गया, तो उस वजह से आप लोग फंस चुके हैं। बाकी मैमूना को भी बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, वो अपनी बातों में अक्सर कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है या ऐसी बात बोल जाती है जिससे पता चल जाता है कि फ़ेक कर रही है। क्योंकि आज जैसे ही आयशा ने कन्फ्रंट किया कि भाई हमज़ा गुल वाली बात हुई और मीर हमज़ा और वो किस करने वाली बात हुई, तो कह रही है कि बिल्कुल हमज़ा गुल मेरे लिए अब छोटे भाइयों की तरह है, जब छोटे भाई की तरह बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसके पास रिलेशन के लिए वो करने क्यों गई थी, ऑप्शन एज एन ऑप्शन आपने क्यों चूज़ किया कि भाई मैं तुमसे भी बात कर लूँ, क्या तुम स्विच करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। हमज़ा गुल ने मना कर दिया, तो ये ज़ाहिर सी बात है आप उसको बाहर से जानती थी, इसलिए आपने उसको सेफ ऑप्शन समझा। लेकिन अब आप कैमरे में कह रही हो कि वो मेरे भाई की तरह है
और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और फिर आप साथ में करो जिस तरह से वो मेरे भाई की तरह है, हमज़ा मीर हमज़ा भी मेरे भाइयों की तरह है, मतलब वो कहा नहीं भाइयों की तरह, लेकिन उसका कहने का मकसद ये जा रहा था कि जिस तरीके से वो अपनी अफेक्शन हमज़ा गुल को दिखा रही होती है, वो कहती है मैं हमज़ा गुल को भी किस कर सकती हूँ, हक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं छोटे भाइयों की तरह समझती हूँ, इसी तरह से मैंने मीर हमज़ा को किया। किस वाली जस्टिफिकेशन थी, वो ये थी कि मैंने अपने छोटे भाई की तरह उसको जो है वो ये मोहब्बत अता की है। तो अभी ये क्लियर हो रहा है कि मैमूना का जो ये एक रिलेशन है मीर हमज़ा के साथ, अब ज़ाहिर सी बात है शायद मैमूना की एज ज़्यादा होगी, मीर हमज़ा की कम होगी, तो वो उसको एज अ भाई की तरह ले रही है। और मीर हमज़ा के जहन में मुझे नहीं पता वो उसको किस तरह से बहन की तरह ले रहा है, किस तरह से ले रहा है, लेकिन ये बात बोल के जो है ना थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया है कि मैमूना की जो गेम है वो एज अ लव इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपने पार्टनर को लेकर नहीं चल रही, वो उसने छोटा भाई की तरह समझा हुआ है, बस उसको शफ़क़त और मोहब्बत दे रही है और इस तरीके से प्रिटेंड कर रही है कि ये मेरा पार्टनर है। तो इस तरीके से माइंड को जो है ना ये लोग कंट्रोल करते हुए इस गेम को खेलते हुए जा रहे हैं। बाकी घर में सबकी कोशिश यही है कि मीर हमज़ा से जो है वो मैमूना को अलग किया जाए ताकि मैमूना को चांस मिले। और जैसे आज हमने देखा कि उमैर हमज़ा अब्बासी के साथ बैठा हुआ था, तो हमज़ा अब्बासी ने देखा कि अब मैमूना अकेली हो गई है, आयशा अपनी कन्वर्सेशन करके जा चुकी है, तो हमज़ा ने फ़ौरन बोला कि भाई जा उसके पास जाके बात कर। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा था, हमारे मीर हमज़ा तो फ़ौरन नहीं थे, फ़ौरन जाके बैठ गए मैमूना के पास। तो यहाँ पर उमैर बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से मीर हमज़ा मैमूना से चिपके रहते हैं, तो उमैर का जो कपल बनेगा वो लैबा के साथ बन जाएगा, और मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अगर लैबा थोड़ी कम बातें करे और उसको बोलने का ज़्यादा मौका दे। और उमैर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा शार्प है, उसको पता है किस तरह से चीज़ें करनी है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि हर कपल के पास जा के बैठ रहा है, उनसे पूछ रहा है कि आपकी नज़र में टॉप पे कौन है, ठीक है, नंबर 1 कौन है आपको छोड़ के। तो वो एक तो कन्वर्सेशन करके बड़ी अच्छी दोस्तियाँ भी बना रहा है, फिर ये पूछ के ये भी बता रहा है कि इनकी एलिजेंस किसके साथ है, हेट किसके साथ है। ज़ाहिर सी बात है जिस कपल को आप कहोगे कि बॉटम में है, तो आपको पता चल जाएगा यार इस कपल के साथ बन नहीं रही। तो ये उमैर बहुत चालाक है और इस तरह से बैठ के ओपिनियन जान के पूरा घर का सिनेरियो समझ रहा है। तो उमैर इस हिसाब से मुझे लग रहा है लैबा को चूज़ कर ही लेगा जब तक अगर कोई नई लड़की नहीं आती, क्योंकि लास्ट अभी उमैर आया तो शायद कोई लड़की है, अब नहीं पता फॉर्मेट के हिसाब से। तो उमैर के पास इतना वक्त है कि वो नई लड़की को चूज़ कर सके या फिर वो लैबा के साथ जाएगा, तो ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लैबा तो फुली आपको पता है वो इन्वेस्ट हो चुकी है उमैर के साथ और वो रेडी हो, कह रही सेंसिबल है, मुझे बड़ा पसंद है। तो उसकी तरफ से ऑन सीन है, उमैर का देखते हैं कि वो हाँ कहता है कि नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कि आयशा उमर के आने से पहले अलग अलग जगहों पे बातचीत तो चली रही होती है, वही जन्नत और मास का भी चल रहा होता है कि आज फिर मास बैठे हुए होते हैं अपने ग्रुप के साथ, वो फिर जन्नत वाली बात चल रही होती है। जन्नत भी जो है वो आशिर के साथ यही बैठ के बात की रही होती है, पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं, हम तो अगर यहाँ से बाहर भी निकल जाए तो हम मिलते रहेंगे, हमारा सीन ऑन है, तो ये निकाल भी दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आशिर की तरफ से मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिला, फिर जो सबकी कंप्लेन रहती है कि भाई तू कुछ हाँ नहीं मतलब कुछ अपना इनपुट तो दे, बस सिर्फ सर हिला दिया या फिर तुम कर दिया तो उससे कुछ पता नहीं चलता। तो जन्नत तो इस तरह से कही थी हमें निकाल दो, हम तो साथ हैं, लेकिन क्या आशिर बाहर आपके साथ है कि नहीं है वो हमें नहीं पता ना। तो वही कंप्लेन है कि आशिर तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो। और इसी चीज़ को फिर हम देखें तो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी बुरी लग रही थी आयशा को, और जो फातिमा सब बैठे हुए थे ग्रुप में, तो कह रहे थे कि लड़कों को तो अच्छा ही लगता है, कि लड़कों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई लड़की जो है वो किसी लड़के को कंट्रोल कर रही हो, तो तुम्हें तो तुम मजाक उड़ाओगे ही आशिर का, कि जैसे पता नहीं अजीब सा बेचारा बैठा हुआ है। वो जुनैद को शायद वो इस तरह से कह रही थी। तो आशिर मेरे ख्याल से ये पॉइंट ये नहीं है कि कोई लड़की को चला रही हो, लेकिन आशिर की पर्सनैलिटी जैसे मास कहता है कि बेडरूम में कुछ और होती है और जन्नत के सामने बिल्कुल ही जो है वो सबमिसिव होती है। तो ये तो एक बड़ा मसला है, और आज जो है वो आयशा उमर आई है और इस पे भी बड़ी ज़्यादा लंबी बहस हुई है और बहुत खुल के बातें हुई है, तो इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आयशा उमर ने लाइबा से पूछ लिया उसके दिल का हाल, और लाइबा की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उसके बाद फिर वो मूव करती है एक पॉइंट से कि वाइब मैच हो रही है अगर लाइबा और उमैर की, तो किसकी मैच नहीं हो रही? एक कपल की। कपल तो नहीं है खैर, वो एक ओपोनेंट है, आपस में कंपेटिटर्स हैं। कौन है? जन्नत और मास। सबसे पहले मास से उसका पूछा जाता है कि भाई मास तुम बताओ कि तुम ये जो किया था, फड्डा हुआ था, ये जो शर से बचाना चाहता हूँ क्या था? मास ने खुल के पूरा हर चीज़ बताई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मास ने ये क्यों कहा कि ये मैंने पूरा ड्रामा बनाया था ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि आशिर जो है वो उसकी बंदी के लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले रहा, जबकि मैं उसके मुंह पे आ रहा हूँ और उसको टॉन्ट कर रहा हूँ, उसको क्या कुछ नहीं कह रहा। तो ये मुझे लग रहा है कि मास की तरफ से थोड़ा मेडअप था, वो हीट ऑफ द मूवमेंट में वो सारी बात हुई है, लेकिन जस्टिफिकेशन कि मैंने ड्रामा किया वो लग नहीं रहा था कि उसने ड्रामा क्रिएट किया। इतना कोई शार्प नहीं होता कि मैं ड्रामा क्रिएट करूँ, शराज नहीं होता कोई इतना कि वो इतनी प्लानिंग से सब कुछ करके और फिर प्रूव करे। तो ये चीज़ मुझे तो हज़म नहीं हुई, आपको हज़म हुई तो बताएं कमेंट में कि ये मास ने सच में सोच समझ कर ड्रामा किया होगा, कि या फिर अभी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बता रहा है कि मैं जानबूझ के जन्नत पे इसलिए चढ़ा
कि मैं देख सकूँ कि आशिर रिएक्ट करता है कि नहीं करता। अब आशिर के ऊपर जो है उसने इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, मतलब खैर जन्नत को गंदा करते हुए उसने आशिर के ऊपर भी इल्ज़ाम ये लगाया कि भाई हमारे साथ बेडरूम में होता है तो खुद आके कहता है कि इस बंदी से मुझे बचाओ भाई, ये मुझे नहीं चाहिए, और फिर जो है नीचे आके तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इनसे बड़ा महबूब और क्या कहते हैं सस्सी पन्नू कोई भी नहीं। तो ये उन्होंने माज़ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फिर जन्नत का कमबैक बहुत बुरा था। जन्नत ने कहता है कि यहाँ तो माज़ दो बातें कर रहा है, पहले आशिर की बात कर रहा है, फिर मेरी बात कर रहा है। अल्टीमेटली वो जो दो बातें कर रहा है वो कलेक्टिवली आप पे ही बात हो रही है कि आपको वो निकालना चाहता है और आशिर को वो बचाना चाहता है। तो ये दो बातें नहीं है, वो एक ही बात है। लेकिन मुझे एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा था कि जन्नत की तरफ से कोई अच्छा कमबैक हो, लेकिन वो अच्छा कमबैक था नहीं, वो चुप हो गई फ़ौरन से। मास ने अच्छा खासा अपना लेक्चर दे दिया। फिर पॉइंट आता है जो जितने भी लोग थे उसमें फॉर एग्जांपल जुनैद ने जो है वो आशिर पर टारगेट किया कि भाई तुम लिविंग रूम में, तुम बेडरूम में सच में जो है वो यही कहते थे कि मुझे इससे बचाओ, मुझे नहीं पसंद। और फिर आशिर ने यहाँ पे कन्फ्रंट किया। आशिर ने भी कन्फ्रंट किया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो पहले की बात थी, अब तो मुझे सीन ऑन है मेरा, मुझे तो पसंद है। तो ये बहुत पुरानी बातें जो थी उसके बाद वाली कहानी के ऊपर जो है वो सारा मलबा गिराया गया। अब बात यह है कि आशिर और जन्नत की बात मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है कि हमारे जो भी फड्डे थे वो हमारे ट्रिप पे जाने से पहले के फड्डे थे, जो कि हमें दिख रहा था कि वो समझ में नहीं आ रहा फड्डा चल रहा है क्या चल रहा है। ट्रिप से आने के बाद हम लोग अब टुगेदर हैं, तो फिर आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमें क्यों अलग करने की कोशिश कर रहे हो, वो पुरानी बातें थी। तो ये मुझे बात समझ में आ रही है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही है कि वो तो पहले की बात थी, अब तो ये लोग दोनों साथ हैं ना। तो आउटिंग करने से पहले जन्नत और आशिर की फाइट्स होती थी, बिल्कुल ठीक है। जब वो वहाँ सॉल्व हो गया, फिर वो आउटिंग में गए, फिर वापस आ गए, तो अब सब कुछ ठीक। बतूल ने भी इस बात की गवाही दी कि हाँ यार ये पहले की बात थी, तो पहले वाली बात पे अब कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं। अगर ये लोग दोनों साथ हैं, दोनों सेटिस्फाइड हैं, तो फिर हमारा बोलना बनता नहीं है। लेकिन कुछ लोग जन्नत के साथ थे, कुछ लोगों ने मास का साथ दिया। जैसे शराज ने भी फिर बीच में एक बात बड़ा एक अलग ही मुद्दा ले आया, सेल्फ हार्म वाला और मेंटल पीस का। तो यहाँ पर एक पूरी जो कन्वर्सेशन चली है उसको जब मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि शिट यार ये तो जन्नत के साथ तो कोई मेंटल मसला है, या फिर उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है और वो सेल्फ हार्म कर रही है। तो ये जो टेंडेंसी है ख़ुद को हार्म करने की, तो ये तो इस बंदी का एक्चुअल में खुद का मसला नहीं है, इसका तो कोई मेंटली मसला है और उसको तो कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होनी चाहिए। क्योंकि सारा घर जो बात ये कर रहा था कि भाई उसने अपने आप को या हाथ पे बॉक्सिंग कर करके अपने हाथ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर उसकी कलाइयाँ देखी गई कि जल रही थी, खुद को शायद जलाने की कोशिश की, फिर कोई कट्स की बात की गई जो पहले भी इंटरव्यूज़ पे या फिर पहले बात की जा चुकी है। तो मैं ये समझा था कि यार जन्नत का एक्चुअली कोई मेंटल मसला है जिस वजह से ये रिएक्ट कर रही है, शायद ये बंदी बुरी नहीं है। लेकिन फिर पता चलता है जन्नत जब क्लियरेंस देती है कि भाई ये तो मेरा रेगुलर है, मैं जब बॉक्सिंग करने गई थी तो वो मैंने आशिर को बताया था कि भाई मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। तो क्या पहले से ही कोई इतनी एक्टिविटीज़ थी जन्नत की सेल्फ हार्म वाली जो हम इस पर डिसाइड करें कि जन्नत का कोई मेंटल इशू है? तो अगर हाथ पे उसने बॉक्सिंग की है, ग्लव्स नहीं, तो उसने एक रीज़न दे दिया। फिर एक दूसरा रीज़न जो है वो मेरे ख्याल से बतूल ने आइडेंटिफाई किया कि तुम्हारा ये हाथ क्यों जला हुआ है। फिर उसने बताया कि ये उतार रही थी या फिर जो मेरी घड़ी थी उस वजह से छिल गया। तो हर चीज़ की उसके पास जो है वो जवाबात थे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ की जन्नत ने कि फ़ौरन से ही वहाँ पर एक शट ऑफ कॉल दे दी कि भाई, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसी लग रही थी कि ये करार दिया जा रहा था कि जन्नत जो है मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, उसको शो से निकालो। तो मैं भी सोचा था कि यार ये तो कोई और ही मसला है। लेकिन फिर जन्नत ने जब सारी चीज़ क्लियर की तो मुझे पता चला कि भाई ये घर वाले मिलके कहाँ ही ले जा रहे हैं जन्नत की मेंटल स्टेबिलिटी को, और ये पूरी दुनिया भर से लोग देख रहे हैं। तो कितना बुरा हो सकता था कि अगर जन्नत अभी शट ऑफ कॉल नहीं देती। सबको यही लगता कि भाई ये मेंटल कोई इशू है जन्नत के साथ और इसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। इवन आयशा उमर भी जो है वो भी सबसे फिर एडवाइस देना शुरू कर दी कि अगर आपको पता हो कि आपके पार्टनर का जो है वो मेंटल इशू है तो आप एज अ पार्टनर क्या करोगे। आशिर पे इल्ज़ाम लग रहे कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि वो अब खुद को हार्म पहुंचा रही है तो तुम उसको रोको। तो आशिर से मैं उस पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जन्नत के बोलने से पहले वो खुद पहले बोले कि भाई वो कोई सेल्फ हार्म नहीं कर रही थी, वो जस्ट बॉक्सिंग कर रही थी। लेकिन आशिर भाई चुप बैठे हुए। तो आशिर को बोलना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, जिस तरह से जन्नत खुद बोलना शुरू कर देती है कि भाई ये गलत हो रहा है और ये आप चुप हो जाएं। आशिर ने आज बोला तो बहुत थोड़ा बहुत ही बोला कि भाई जो मामला है वो मेरा और जन्नत का आपसी मामला है, आप बीच में ना पड़ें, और मैं जब फटने पे आऊँगा तो बहुत बुरा फटूंगा। बस 2-3 लाइन बोली जिस पर कोई वजन इतना वजन नहीं आ रहा था। तो ये एक बंदी को, एक मेरे ख्याल से नॉर्मल बंदी को मेंटली अनस्टेबल करार देते देते जो है शो बच चुका है। वो अच्छा हुआ कि जन्नत ने सारी क्लियरेंस दे दी। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन बात यही है कि अभी भी जो है मुझे लग रहा है कि मीर हमज़ा और जन्नत टारगेट में तो हैं।
अब देखते हैं कि जब एलिमिनेशन राउंड होगा तो कौन निकलता है कौन नहीं निकलता। साथ में जब ये डिस्कशन एंड हो रही होती है तो मैमूना का भी हम देखते हैं कि वो भी कुछ साथ में अपने अल्फाज और अपने कमेंट्स का मुजाहरा करने की कोशिश करती है। वो ये कहने की कोशिश करती है कि माज और जन्नत का जो है वो मैच्योरिटी लेवल या इमेच्योर है, और माज वहीं शट अप कॉल देता है, भाई मुझे मिलाओ ही नहीं, चाहे मैच्योरिटी लेवल हो कोई भी लेवल हो, मुझे इस बंदी के साथ ना मिलाओ। मैमूना को वो चुप करवा देता है। और मैमूना का मेरे ख्याल से इतना भी अभी इस वक्त फ़ौरन बोलना बनता भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से थे नहीं। तो अगर आप पहले से थे तो आपको सारी सिचुएशन का पता होता है, फिर आप बोलते हुए अच्छे भी लगो तो अच्छा हुआ मैमूना को इस वक्त चुप करवा दिया, क्योंकि मैमूना के अंदर के खुद के ग्रजेस थे जो घर वालों से सबसे थे। तो उसको था कि अभी मौका मिला है तो मैं ज़रा सा किसी पे मलबा निकालूँ, लेकिन वहाँ शटअप कॉल मिल गई। सेम गोज़ फॉर लैबा। लैबा भी पता नहीं कौन सा कोई पुराना किस्सा लाने वाली, तो उसको भी शटअप कॉल दी कि भाई अभी अभी करंट सिचुएशन की बात हो रही है, उस पर तुम पुरानी चीज़ों पर ना जाओ कि मीर हमज़ा को चूज़ करना था या इसको चूज़ करना था तो तुमने ये नाम क्यों लिया वो नाम क्यों लिया। तो थोड़ा बहुत जो है वो हैपहैज़र्ड हो रहा था जो आयशा उमर ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन और आगे बात बढ़ती और सारे मसले भी सॉल्व होते तो अच्छा लगता। लेकिन ओवरऑल ये शो एंड में बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया था जब डिबेट चल रही थी, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिल रहे थे। आगे देखते हैं, आगे ट्रेलर में तो मुझे कोई ऐसा सच कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र नहीं आ रही जैसा मैंने देखा है अभी ट्रेलर। वही पुरानी चीज़, बोरिंग शायद हो, शायद ना हो, देखते क्या होता है। ऑल एट ख़वातीन और हज़रात, हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।